जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, कब है गणाधिप संकष्टी चतुर्थी। इस बार बन रहे हैं 3 शुभ योग, जाने पूजा मुहूर्त और चंद्र उदय का समय। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जय श्री गणेश के नाम के साथ में गणेश महाराज आप सभी के जीवन के विघ्नहर्ता जो हैं वो आपके सभी के जीवन के विघ्न हरें और आपके जीवन में सदैव खुशियों का संयोग रहे। इसी के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों से कहेंगे कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के ओम नमः शिवाय या फिर जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो चलिए आपको बता देते हैं आपकी बात संकष्टी चतुर्थी जो है वो कब है, इसका पूजा विधि क्या रहेगी और इसकी जो पौराणिक कथा है वह भी। देखिए, मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी तिथि 30 नवंबर को दोपहर 2:24 से प्रारंभ होगी। अर्थात मार्गशीर्ष जो महीना है उसके कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि जो है वो 30 नवंबर को दोपहर 2:24 से प्रारंभ होगी और चतुर्थी की पूजा सुबह में की जाएगी। उस समय शुभ योग बना रहेगा। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि गणाधिप संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। इस दिन व्रत रखते हैं और श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। इस बार गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। संकष्टी चतुर्थी की रात चंद्रमा की पूजा करने का विधान है, इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होता। व्रती चंद्रमा को अर्घ्य देने के कारण ही पारण करके व्रत को पूरा कर सकता है। आपको एक चीज़ और बताएं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। किस दिन व्रत करना है हर एक बात आपको बहुत ही बारीकी से समझाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 30 नवंबर दिन गुरुवार को दोपहर 2:24 से प्रारंभ हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 1 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 3:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत 30 नवंबर को रखा जाएगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि का चंद्र उदय 30 नवंबर को ही प्राप्त हो रहा है। आपको बता दें कि 3 शुभ योग में है गणाधिप संकष्टी चतुर्थी 2023 में। इस साल गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन 3 शुभ योग कौन से बन रहे हैं। उस दिन दोपहर 3:01 से सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, जो अगले दिन सुबह 6:56 तक रहेगा। शुभ योग प्रातःकाल से लेकर रात 8:15 तक है। वहीं शुक्ल योग रात 8:15 बजे से लेकर अगले दिन रात 8:04 तक है। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का पूजा मुहूर्त जो है वो रहेगा, सुबह में ही पूजा की जाएगी इसकी। उस समय शुभ योग बना रहेगा। उस दिन का चौगड़िया शुभ मुहूर्त है सुबह 6:55 से लेकर सुबह 8:14 तक। लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:10 से 1:28 तक और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा 1:28 से 2:47 तक। आपको बता दें इस दिन अशुभ योग भी है, इसको भद्रा लग रही है। भद्रा लगने का समय रहेगा सुबह 6:55 से, समापन होगा 2:24 पर। इसमें भद्रा का वास स्वर्ग में है। राहु काल जो है वो दोपहर 1:28 से 2:47 तक है। अब आपको इसकी जो कथा है वह मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले बता दूं कि संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से घर परिवार में जो भी परेशानियां आती हैं वो दूर हो जाती हैं। कई दिनों से रुके कार्य जो हैं वो मंगलिक तरीके से पूर्ण होते हैं और भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना और सुनना अति जरूरी होता है। इससे संबंधित जो भी कथा है मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। माफ़ कीजिएगा। देखिए, श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव जी के साथ में कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी जी की परिक्रमा करने निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे, अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी ने स्वयं को विजेता घोषित करने के लिए बोला। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तो गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं की संकट दूर करने की आज्ञा दी।
इस प्रकार शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी कभी न रहेगी। दूसरी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस गणेश जी की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका न हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य लिए संकट चौथ जो है उसका व्रत करती हैं। एक तीसरी कथा के अनुसार आपको बता दें कि एक बार की बात है कि भगवान जो विष्णु हैं उनका विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चिंत हो गया था। विवाह होने की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण यह था कि भगवान शिव को निमंत्रण भेज दिया गया था। अब भगवान शिव विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल हुए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे, किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की ध्यान रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल पड़ी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए, रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने मूषक सेना जल्दी से आगे भेजी। सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए न निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। गणेश जी को सहसम्मान वापस लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें सुधारे कौन। पास में खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे, कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए बारात आगे निकल पड़ी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करवाकर सभी सकुशल लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु के जैसे कार्य सारियो, ऐसा कार्य सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानंद महाराज की जय। तो प्रिय भक्तों, आप लोगों को मैंने संकष्टी चतुर्थी के से संबंधित कई कथाएं सुनाई, तो आप लोगों को ये कथाएं पसंद आई होंगी। आशा करती हूँ इस बात की। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखना। और भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी आप सभी के जीवन के सारे विघ्न हर के आपके जीवन में सदैव खुशहालों की बारिश लाए।
आपका जीवन सदा सुख में बीते, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।